सो मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 7, जिसका टाइटल है भगवत ज्ञान। तो एक क्विक समरी, अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कवर किए हैं और जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं उसमें भगवान ने कुछ एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दूसरे अन्य योगों का दिया है, जिससे भगवत गीता को ये भी कहा जाता है कि ये अलग अलग योग जो हैं उनके बारे में बताती है। कई सारे कर्म योग, ज्ञान योग अभी तक हमने देखा, या अष्टांग योग, और अब हम भक्ति योग के बारे में देखेंगे थोड़ा और। जो आज 7 चैप्टर में भगवान अपने स्वयं के बारे में बताएंगे। सो चैप्टर 1 हमने शुरू किया था, अर्जुन ने अपने डाउट्स रेज करे कि मैं क्यों फाइट नहीं करना चाहता हूँ। और चैप्टर 2 में भगवान ने फिर बेसिक से चालू किया कि फाइट क्यों करना चाहिए, कि सोल और बॉडी में डिफरेंस भगवान ने बताया, जो कि एक बहुत बेसिक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है और साइंटिफिक भी है, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी हमारी लाइफ को इन जनरल बहुत अच्छे से अगर हमको करना है, व्यतीत करना है, तो उसके लिए। तो भगवान ने वो बताया, थोड़ा-सा ड्यूटी के बारे में बताया कि ड्यूटी हमको विदाउट अटैचमेंट करनी चाहिए। चैप्टर 3 में कर्म योग की बात आई कि फिर अगेन हमको एक्ट करना है एज़ अ ड्यूटी फॉर कृष्ण। चैप्टर 4 में ज्ञान के बारे में बताया कि परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण दिव्य हैं, कृष्ण और जीव इन दोनों में अंतर है और हमको शास्त्र गुरु से सीखना चाहिए। ये 4th चैप्टर था। 5th चैप्टर में फिर कर्म योग के बारे में बताया, भगवान ने डिफरेंशिएट किया है योगा और संन्यास को, कि हमको एक्शन तो करना ही पड़ेगा और एक्शन जब हम करेंगे तो उसके रिजल्ट से हम कैसे उसमें इन्वॉल्व नहीं हों, तो उसके लिए कर्म योग बताया। और ये भी हमने देखा था कि पंडित की डेफिनेशन सुनी थी, बहुत इम्पोर्टेंट, कि वो सबको बराबर तरीके से देखता है। और भगवान ने लास्ट जो बताया था 5.29 में कि कृष्ण वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो सबसे सभी चीजों के ईश्वर भगवान हैं, सभी लोकों के ईश्वर भगवान हैं कृष्ण, और वो भोक्ता हैं, हर चीज का भोग करने वाले वो हैं। तो ये एक स्टार्टिंग में भगवान ने बहुत शॉर्ट में अपना 4th चैप्टर में भी थोड़ा डिफरेंस बताया था भगवान ने अपने और जीवों के बारे में। 5th चैप्टर में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन और भगवान ने दी अपने बारे में। 7th चैप्टर में हम देखेंगे कि और ज़्यादा डिटेल में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। फिर हमने 6th चैप्टर जो देखा था लास्ट टाइम, उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया था कि 8 अलग-अलग अंग हैं, उसके लिम्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें माइंड को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारा मित्र भी हो सकता है अगर कंट्रोल में है तो, और नहीं तो वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। फिर स्लीपिंग, ईटिंग, खाना, सोना, इन सब चीज़ों में व्यवस्थित रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा या बहुत कम कोई सी भी चीज़ करेंगे तो हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, किसी भी फील्ड में, योगा हो या कोई सा भी फील्ड हो। और फ़ोकस के बारे में भगवान ने बहुत बात करी कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हमको जो भी काम करना है, योग करना है, भगवान से कनेक्ट करना है, या हमारी लाइफ में कुछ भी हमको करना है, तो हमको फ़ोकस होना चाहिए। अगर माइंड इधर-उधर जाता है तो वापस गोल की तरफ लेके आएँ। अपने माइंड को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, पर प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। सारी ये जो हैबिट्स होती हैं, ये हमारी लाइफ को रन करती हैं। अगर हम सही हैबिट्स बनाएँगे, अगर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज से हम जूझ सकते हैं, हम किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और भगवान को हम हर जगह देख सकते हैं। फिर हमारे हार्ट में भी, और अभी से 7 चैप्टर में भी जैसे आएगा कि किस तरीके से हम भगवान को हर तरफ देख पाएँ। भगवान वहाँ पे बोलते हैं 6 चैप्टर में कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो योग में मुझसे जुड़ा हुआ है,
मैं कभी भी तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि वो मेरे लिए कभी मुझे कभी नहीं भूलता, मैं उसको कभी नहीं भूलता। ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है, ना मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। मतलब कि हम भगवान से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रह सकते हैं हर समय। मतलब हम हमारे काम करते हुए भी, हम वॉक कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं अपने, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी करते हुए हम भगवान से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रह सकते हैं हम। और फिर टुवर्ड्स द एंड अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई अनसक्सेसफुल होता है तो क्या होगा? क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ये अष्टांग योग स्पेसिफिकली उनको, तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, तुम अगर अनसक्सेसफुल भी होते हो तो वापस से नेक्स्ट लाइफ में अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म अच्छा मिलता है, ऐसी सुविधाएँ मिलती हैं कि वो भगवान से कनेक्ट कर सके। तो हम बोल सकते हैं कि हम भी कहीं न कहीं फॉर्च्यूनेट हैं, जो इस लाइफ़ में हमको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है भगवान से कनेक्ट करने की। ये टॉपिक भी इस 7 चैप्टर में फिर से आएँगे, बहुत सारी चीज़ें जिनको और भगवान डिटेल में, विस्तार में बताएँगे। और आखिरी में भगवान ने बोला कि योगी बनो, योगी सबसे अच्छा है, कर्मी से बेहतर है, ज्ञानी से बेहतर है, सबसे बेहतर योगी है, तस्माद् योगी भवार्जुन। और फिर बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता। ये 6 चैप्टर का 47th वर्स था लास्ट, कि सब योगी का मतलब क्या है? जो मेरे बारे में चिंतन करता है हर समय और मेरा भजन करता है। भजन मतलब सर्विस। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम भगवान का कीर्तन भजन कर रहे हैं, पर एक्चुअली सेवा, भगवान की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब निश्चित रूप से प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में कि मैं आपको कैसे याद रख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो अब मेरे को युद्ध करना है। मेडिटेशन में आप बोल रहे हो कि एक जंगल में जाके बैठो और उसके बाद चिंतन करो, और ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि ड्यूटी करो, युद्ध करो, दूसरी तरफ बोल रहे हो मेरा चिंतन करो। तो अब 7 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, 2 चीज़ों को क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं। एक, कि कि भगवान जी, क्योंकि अगर हमें चिंतन करना है भगवान का, तो हमको भगवान को समझना होगा कि भगवान हैं कौन? मतलब उनको अगर हम जानते नहीं किसी को, तो उसको हम एप्रिशिएट या उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं? फिर हम तो भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं, प्लस ये भी बता रहे हैं कि हम बाकी सब कार्य करते हुए अपना युद्ध करते हुए, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध है, हमारे लिए भी लाइफ एक प्रकार से एक बैटल ही है कि हम जूझ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस से लड़ रहे हैं, तो उनसे हम जूझते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। तो 7th चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो 7th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में भगवान बोलते हैं, सो एज़ आई सेड कि एक छोटा-सा वीडियो भी है जो चलता जाएगा। आई विल पॉज़ इट समव्हेयर इन बिटवीन। पर भगवान चैप्टर 7 में बताते हैं शुरू में कि ये जो ज्ञान है वो अब इसको मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान बोलते हैं कि मुझसे आसक्त हो, तब हम किसी का चिंतन कर सकते हैं। जैसे आचार्य भी बताते हैं कि अगर हम किसी से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो हमको माइंड को फ़ोर्स नहीं करना पड़ता उस तरफ। हम अपने आप, अपना मन उधर भागता है अपने आप ही। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर कोई किसी एक लड़की का बॉयफ्रेंड है या लड़के की गर्लफ्रेंड है, तो उसको कुछ ऐसा अपने मन को फ़ोर्स नहीं करना पड़ता, अपने आप मन उधर भागता है। सो मई आ सकता, तो हमें क्या करना है? हमें, भगवान बोल रहे हैं हमको भगवान के बारे में सोचना है, मन को भगवान में लगाना है, तो भगवान से अटैच्ड होना होगा। और भगवान से अटैच्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं तच्छृणु, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उसको सुनो। तो हियरिंग फोकस है, अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं, तो हम उससे, उसके बारे में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि ओह! ये व्यक्ति इतना ग्रेट है, ये व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो वो सुनने के लिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे बारे में सुनो। और फिर आगे ये भी भगवान नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हैं, सॉरी नेक्स्ट 3rd वर्स में, कि हज़ारों लोगों में से मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, कि हज़ारों लोग प्रयास करते हैं मेरे बारे में जानने का,
परंतु बहुत कम लोग हैं जो मुझे वास्तविकता में समझ पाते हैं। पहले तो वो बोलते हैं कि हज़ारों लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में ये प्रयास करते हैं कि हम कुछ बेहतर कर पाएँ स्पिरिचुअल लाइफ़ के प्रति जो इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं, रेयर होते हैं। जैसे हम देखें कि अगर हम भगवद गीता क्लास में अगर बहुत सारे लोगों को अगर इनवाइट करेंगे तो उसमें से कुछ ही लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, आएँगे। सो वी आर फॉर्च्यूनेट या आप लोगों को आई थैंक यू कि यू आर इंटरेस्टेड, सो यू आर वन ऑफ दोज़ रेयर पीपल जो जो कि भगवद गीता में इंटरेस्टेड हैं। सो वहाँ पे यहाँ पे अब भगवान बता रहे हैं आगे कि ऐसे कई लोगों में से जो प्रयास करते हैं सिद्धि के लिए या स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में मुझे जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे सबके अलग-अलग आइडियाज़ होते हैं। हम अपने मन से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ठीक तरीके से नहीं समझ पाएँगे। जैसे अगर मुझे किसी भी कोई फ़ेमस पर्सन है, कोई रिच पर्सन है, इतनी बॉलीवुड में या कहीं पे भी सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई बहुत फ़ेमस रिच पर्सन है अभी जैसे ये अपने जो टेक्निकल कंपनीज़ हैं, उसके जो ओनर्स हैं, स्टीव जॉब्स थे या मार्क ज़करबर्ग है और बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत फ़ेमस हैं। लोग उनके बारे में एक्चुअली कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं, हम सिर्फ़ गेस कर सकते हैं। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप है, पॉज़िटिव, नेगेटिव कुछ भी हो, लोगों के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं तो हम एक तो दूसरों से सुन के जान सकते हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, जैसे न्यूज़ में आ रहा है। अब पर हर व्यक्ति का अपना अलग-अलग मत होता है, कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा खराब है या हमको वास्तविकता में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। पर अगर वो व्यक्ति खुद बता देगा कि मैं ऐसा हूँ और वो अगर वो व्यक्ति जो बना रहा है बता रहा है वो ऑनेस्ट है, वो बढ़ा-चढ़ा के या झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वो ऑनेस्टली बता रहा है तो वो बेस्ट तरीका है किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए। क्योंकि तब हमें पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो परफेक्ट है। जैसे किसी से एड्रेस है, हमको किसी का एड्रेस पता करना है। अब हम किसी और से पूछें थर्ड पर्सन से कि इसका एड्रेस क्या है, तो हो सकता है हमको गलत एड्रेस मिल जाए। पर अगर वो व्यक्ति खुद बताए कि ये मेरा एड्रेस है, तो हमें पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये विश्वसनीय, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, तच्छृणु, और मुझसे सुन के तुम उस मेरे बारे में सही रूप से समझ सकते हो, तब तुम मेरे ऊपर मेडिटेट कर सकते हो। सो यहाँ पे सो दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। अब अम, अ, सॉरी अगर कुछ आई थिंक देयर मे बी सम चैट, आई मे नॉट बी एबल टू सी इट, लेट मी सी, आई कैन। हुँ। सो अम, यहाँ पे हमको तो भगवान बता रहे हैं कि वो कौन हैं और उनके बारे में डिटेल 7 चैप्टर में बता रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा था कि ये 7 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से भगवान चालू कर रहे हैं और एक अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन बताना। हम एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट 6 चैप्टर, जैसे कोई भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो हम उसको थोड़ा-सा हिडन रखते हैं, बीच में रखते हैं, कहीं एकदम बाहर-बाहर नहीं रखते हैं। जैसे कि खजाना होता है तो वो लॉकर के अंदर होता है, या अगर कोई इम्पोर्टेंट जैसे प्रेसिडेंट होता है, तो उसके आगे सिक्योरिटी चलती है, उसके पीछे सिक्योरिटी चलती है, या रानी का उदाहरण दिया जाता है ट्रेडिशनली। तो आगे सेवक हैं और पीछे सेवक हैं और बीच में रानी चलती है। तो उसी प्रकार से जो मिडल 6 चैप्टर्स हैं, इनको कहा गया है कि जो भगवद गीता में 18 में से अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें 6 चैप्टर्स के, तो जो मिडल 6 चैप्टर्स हैं, दे आर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और जो हम देखेंगे भगवान खुद बोलते हैं कि ये गुह्य विज्ञान है, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान आगे बताएँगे। 9 चैप्टर, 12 चैप्टर, ये सब बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है भगवान को समझने के लिए। तो अ, 4th वर्स में फिर भगवान चालू करते हैं बताना कि ये मेरी एनर्जीज़, अपनी एनर्जीज़ के बारे में। तो भगवान बोले ध्यान से सुनने के लिए, तो अब वी शुड लिसन विथ अटेंशन एंड फोकस।
तो भगवान बोलते हैं कि मेरी 8 प्रकार की एनर्जीज़ हैं, उसमें अर्थ, वाटर, फायर, तो लेट मी सी इफ आई कैन गेट टू द अर्थ। सो अर्थ है, here you go। सो अर्थ है, उप्स, सॉरी थोड़ा स्लो चल रहा है लुक्स लाइक। सो भगवान बोलते हैं भूमि, अपन, आपः, अनलः, वायु, ये हमको पता है कि 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं जिनसे हर चीज बनी है। तो उसमें अर्थ आती है, फिर अर्थ के बाद वाटर है, वाटर के बाद उसमें फायर है, फायर के बाद एयर है, और एयर के बाद साउंड या ईथर, स्काई बोलते हैं जिसको, फिर मन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो मतलब अहंकार। ये 8 चीजें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सो अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, ये जो 5 चीजें हैं ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, स्थूल तत्व बोलते हैं। और उसके बाद 3 सूक्ष्म सटल एलिमेंट्स हैं। माइंड, ग्रॉस का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी कुछ क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स होती हैं, टेंजिबल होते हैं। और जो सटल एलिमेंट सूक्ष्म तत्व मतलब मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं सकते, इनको हम उनके सिम्टम्स से समझते हैं, हम उसको हम छू नहीं सकते या उसको हम स्मेल नहीं कर सकते। सो ये 3 सटल एलिमेंट्स हैं, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये 8 भगवान बोल रहे हैं मेरी 8 भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये मेरी 8 प्रकृति हैं, एनर्जीज हैं। तो मतलब कि एनर्जी जब होती है तो एनर्जी का कुछ सोर्स भी होता है, एनर्जेटिक। तो एनर्जी, हम मटेरियल, जो साइंस भी है, फिजिक्स बात करता है कि ये लॉज ऑफ नेचर है, नेचर के एलिमेंट्स हैं, मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जितने भी वो बोलते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये सब नेचर है, प्रकृति है, या तो इसका स्रोत कहाँ है, उसका ओरिजिन कौन है? क्योंकि तो ये आगे भगवान आगे बताएँगे। पर उसके पहले वो बोलते हैं कि ये जो 8 हैं, ये मेरे भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये अपरा प्रकृति है। अपरेयम इतस्तु अन्नाम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो इससे एक सुपीरियर एनर्जी है। सुपीरियर एनर्जी मतलब परा प्रकृति, वो क्या है? वो बोलते हैं जीव भूताम महाबाहो, कि जो जीव है, सोल है, आत्मा, जो हमने बात करी थी पहले, सेकंड चैप्टर से ही भगवान ने उस चीज को बताया कि वो जीव, वो परा प्रकृति है, मतलब सुपीरियर एनर्जी है। सो मटेरियल एलिमेंट्स, बॉडी, जो हमने बोला था, बॉडी, अगर हम बॉडी और सोल, ये 2 चीजें भगवान ने सेकंड चैप्टर में बोली। थर्ड चैप्टर में भगवान थोड़ा और डिटेल में गए कि बोला इंद्रियाणी, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर सोल। और अब यहाँ पे भगवान और वो जो 8 एलिमेंट्स है उसको और छोटे-छोटे वो करके बता रहे हैं डिटेल में कि ये 8 एलिमेंट्स क्या हैं और उनसे सुपीरियर जीव है। पर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान बताते हैं कि ये जो 6 ये जो एलिमेंट्स हैं, उसका जो ओरिजिन हूँ, वो मैं हूँ। आई एम प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण। हम नहीं हैं, जीव नहीं है, भगवान हैं उसके सोर्स। तो जैसे हमने बात करी, एनर्जी का सोर्स होता है कोई एनर्जेटिक, जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, हमको पता है कि हीट एंड लाइट दिख रही है। तो वो हीट एंड लाइट कहाँ से आ रही है? हम यही पूछते हैं ना कि ये कहाँ से आ रही है लाइट? क्योंकि हमको पता है कि इसका सोर्स कुछ है। अगर हमको कहीं से कुछ लाइट दिखती है, तो हम पूछते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये साउंड आई, तो बोले ये साउंड कहाँ से आई? मतलब कि हर चीज़ का कुछ सोर्स होता है। तो ये सारी एनर्जीज़ का सोर्स कौन है? भगवान है, बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि आई एम द सोर्स। हमको ये भी समझना ज़रूरी है, जो आगे भी और क्लियर आएगा, 10th चैप्टर में आएगा। क्योंकि कोई बोल सकता है, एक फंडामेंटल पॉइंट, कि भगवान, कि कोई भी बोल सकता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हम कैसे ट्रस्ट करें? तो भगवान खुद बोल रहे हैं, तो क्या वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, या वो क्या वो उनके अंदर प्राइड है? परंतु ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि
आजकल अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल देने में भी थोड़ा लगता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा नाम खराब कर दिया। पर लेट्स से कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इंडिया के, तो अगर वो बोलें कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो दैट्स अ फैक्ट। अब उस फैक्ट को वो ये बोलें कि नहीं, कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूँ या मैं कुछ और हूँ, सो दैट डजंट चेंजेस द फैक्ट। सो भगवान यहाँ पे फैक्ट बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान के अंदर प्राइड है, भगवान फैक्ट्स बता रहे हैं। दूसरी चीज की सिर्फ भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। 10th चैप्टर में हम सुनेंगे, अर्जुन एक प्रश्न, अर्जुन खुद बोलते हैं कि एक्चुअली और भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम हैं या आप भगवान हैं। तो सिर्फ मैं या सिर्फ भगवान बोल रहे हैं इसलिए ही इनफ नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द शास्त्र स्क्रिप्चर्स, हर जगह ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, और ये जो क्वालिटीज हैं ये शास्त्रों में और जगह पे भी आई हैं, पर यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं रह जाता है, कोई इंटरप्रिटेशन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो फिर आगे बोलते हैं 7th वर्स में कि मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय। ये सब वर्सेस मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, कुछ वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मुझसे मत्तः परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, कि मुझसे ऊपर और कोई भी नहीं है। और मुझसे मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान रे कुछ भी नहीं है, न किंचित अस्ति, मतलब कुछ भी मुझसे ऊपर नहीं है। और मैं किस प्रकार से इन सब चीजों को जोड़ता हूँ, सारी जितनी भी चीजें हैं मुझसे आ रही हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जैसे यहाँ पे दिख रही है, दो प्रकृतियां हैं एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, परा और अपरा, इसका सोर्स भगवान है। और भगवान ये बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से हैं, मैं सबको कैसे जोड़ता हूँ, जैसे कि एक धागे से वो जुड़ी रहती हैं। क्या? मोतियों की माला अगर आपने देखी होगी, तो मोती की माला में मोती दिखते हैं, पर उसका जो धागा होता है वो नहीं धागा दिखता है। तो भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार से धागा एक मोती की माला को बांध के रखता है, अगर धागा टूट जाए तो ये माला सरवाइव नहीं कर सकती, टूट के बिखर जाएगी, पर धागा दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार से भगवान ने इन सारी चीजों को, सारी सृष्टि को एक प्रकार से जोड़ रखा है, पर हमें वो दिखते नहीं है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं। पर हमें पता है कि इसमें धागा है, तभी ये माला यहाँ पे है, एक जैसी माला जैसी दिख रही है। तो इसी प्रकार से भगवान वो उन सभी चीजों को भगवान कनेक्ट कनेक्ट करके रखा है भगवान ने। इसके बाद अब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन के एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। स्पेसिफिकली अर्जुन ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, पर उसके माइंड में डाउट है कि मैं कैसे आपको हर जगह याद रख सकूं। तो अब भगवान बता रहे हैं अपनी और क्वालिटीज के बारे में। भगवान बोलते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, लाइट ऑफ। तो भगवान जो वाटर होता है, पानी में एक्चुअली टेस्ट होता है, जो भी हर चीज में जो भी टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं पानी से आता है। जैसे हर चीज का एक सोर्स होता है ना, तो इसी प्रकार से पानी सोर्स है टेस्ट का। लाइट ऑफ सन एंड मून, जो सन की और मून की लाइट है वो भगवान है। जो ओम है मंत्रों में, वेदों में, वो भी भगवान है। और जो ईथर मतलब साउंड है स्काई में, वो भी भगवान से आती है। एंड और एबिलिटी इन मैन, जो मनुष्य के अंदर जो भी शक्ति है, ताकत है, वो भी कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है। आगे के 2-3 और जो वर्सेस हैं उसमें बोलते हैं, आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है उसमें से सुगंध आती है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा इन अ मिनट। और हीट इन द फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स एंड आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एसेटिक्स। तो जो लाइफ है वो भगवान से आ रही है। जो तपस्या है या जो शक्ति है, आगे बताते हैं भगवान कि 10th वर्स में कि आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस। वो भगवान बीज हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम।
एंड इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस व्यक्ति में होती है वो कहाँ से आती है? वो भी भगवान से आती है, और जो पावर है किसी भी पावरफुल मैन में, वो भी पावर भी भगवान से आती है। आई एम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड आई एम, भगवान बोलते हैं कि डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर एंड कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो सारी चीजें हैं, वो जो स्ट्रेंथ है, जो भी लोगों में जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी वो भगवान से ही आ रही हैं, वो भगवान उनके सोर्स हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली जब हम ये जो पर्टिकुलर कुछ वर्सेस हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। जब हम प्रकृति, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो हम कैसे भगवान को याद रख सकते हैं। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा सटल पॉइंट है, ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 सेंसेस से इंटरेक्ट करते हैं, और हर सेंस के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट है। तो जैसे यहाँ पे बताया टेस्ट ऑफ वाटर, तो हमारी 5 सेंसेस क्या हैं? इंद्रियां, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बोलते हैं। तो उसमें नाक, कान, आंख, टंग, जिह्वा और त्वचा, मतलब हमारी स्किन। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो टेस्ट है वो किससे आ रहा है? वाटर से। जो स्मेल है, वो स्मेल कहाँ से आ रही है? अर्थ से। जो हमको देखने की क्षमता है, मतलब आईज, वो लाइट पे डिपेंडेंट है। तो लाइट से कनेक्टेड है फायर। फायर और फायर का मतलब लाइट एंड लाइट मेनली। तो बिना लाइट के, बिना फायर के हम कुछ नहीं देख सकते। तो इसलिए आँखों का कनेक्शन है फायर से। फिर उसके बाद साउंड, कान। कान हमारी जो ये है, हमारी जो इंद्रियाँ हैं, मतलब सेंस ऑफ साउंड, वो आती है स्काई से। क्योंकि साउंड, जैसे हम बोलते हैं साउंड वाइब्रेशंस, वो उसके लिए ट्रैवल करने के लिए उसको ईथर लगता है। ईथर मतलब स्काई। और पाँचवा है और एयर। हमारी जो एक सेंस है वो है त्वचा, मतलब हम टच। तो वो जो टच है, उसके लिए एयर इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम देखें कि जब एयर फ्लो होती है, तो वी कैन फील द एयर, हम फील कर सकते हैं एयर को हमारी बॉडी पे। तो क्योंकि त्वचा, स्किन इज कनेक्टेड विथ एयर। सो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं और 5 सेंसेस हैं, ये कनेक्टेड हैं। इट्स अ इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट इट्स अ वेरी इट्स लाइक अ नाइस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर इन सब के थ्रू हम भगवान को याद रख सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि जो भी हमारे अंदर एबिलिटीज हैं, अगर इंटेलिजेंस है हमारे अंदर, जो भी पावर है, या हमारे जो भी कुछ चीजें हैं, वो सब कहाँ से आ रही है? वो भगवान की कृपा से आ रही है। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम देखें तो हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। हम हमारे डाइजेशन तक को कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम अगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी की ही हमारे कंट्रोल में। हमारा हार्ट अगर बीट हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो सब नेचुरली हो रहा है। पर वो सारी चीजें कहाँ, कौन गवर्न कर रहा है? सिर्फ लॉज ऑफ नेचर नहीं है, लॉज ऑफ नेचर के पीछे भगवान है। प्लस हम अगर कुछ भी चीज चाहते हैं हमारे लाइफ में, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हमें इंटेलिजेंस चाहिए हमें, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एवरी एबिलिटी कम्स फ्रॉम कृष्णा। तो ये अब आगे के वर्सेस में टेक्स्ट 12 ऑनवर्ड्स फिर कृष्ण बताते हैं कि ये जो सारे जितने भी मोड्स हैं, वो सारे मोड्स मुझसे आते हैं। सारी एनर्जीज ये मेरे मुझसे आ रही है। परंतु अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आई एम आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। क्योंकि ये जो मोड्स हैं, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनके बारे में हम और आगे बात करेंगे, ये 3 मोड्स, 3 गुण हैं। तो ये 3 गुण भगवान से ही आते हैं, और क्योंकि ये भगवान से आते हैं, इसलिए भगवान उनसे सुपीरियर हैं। भगवान कृष्ण वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जैसे कि 13 वर्ष में भगवान बोलते हैं कि लोग मोड्स के इन्फ्लुएंस में आके मुझे समझ नहीं पाते, जो कि मोड से ऊपर है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भगवान ने महाभारत में चीटिंग करी, या भगवान वो चोरी करते थे बचपन में। तो ये सब उनके ऊपर एक प्रकार से
इस प्रकार के वो लगाए जाते हैं आरोप कि कृष्णा एज़ इफ कृष्णा इज़ अ ऑर्डिनरी पर्सन, कृष्णा जैसे कि कोई जो जिनके अंदर कमियाँ हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कमियाँ दिख सकती हैं, पर ये एक्चुअली में कमियाँ नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों के अंडर में नहीं आता। या कई बार लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया तो ही इज़ वेरी लस्टी, वो कामुक हैं, या इस प्रकार की चीज़ों को जो लोग वास्तविकता में समझते नहीं हैं, वो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि भगवान ने 16,108 शादियाँ करी। सो दे डोंट अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंस, उनको अध्यात्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि भगवान ने 4th चैप्टर में बोल दिया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जो जन्म और कर्म हैं वो सारे दिव्य हैं। और यहाँ 7th चैप्टर में भगवान और डिटेल में बता रहे हैं कि ये मोड्स के अंडर में नहीं, जैसे साधारण व्यक्ति होता है कि वो कोई अच्छी चीज़ देखता है तो उसको बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके पीछे भागता है। तो ऐसा भगवान के साथ ऐसा नहीं है कि वो लालची हैं या वो क अट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, तो इसलिए वो चीटिंग करते हैं या वो मतलब कि उनका प्योर नहीं है। ये सारी जो हैं ये मिसकंसेप्शंस हमारे अंदर हैं, क्योंकि हमने सही जगह से नॉलेज प्राप्त नहीं किया। वो भगवान 4th चैप्टर में बोल चुके हैं कि परंपरा से, सही जगह से हम नॉलेज प्राप्त करेंगे तो हमें सही ज्ञान मिलेगा। ये भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पे। सो अब जो 14th वर्स में भगवान बताते हैं, ये इस चैप्टर में 30 वर्सेस हैं। सो देयर आर ओनली बट एवरी वर्स इज़ लाइक अ जेम। 14th वर्स में भगवान बोलते हैं कि ये जो ये जो देवी प्रकृति है मेरी, ये ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पार कर पाना, क्योंकि हम एक्चुअली जैसे अगर हमारे लाइफ़ में चैलेंजेस देखें, तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम कहीं न कहीं मोड्स के अंदर बंधे हुए हैं और इन 3 गुणों के अंदर में हम वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर हम अपने आप इन बंधनों से, इन मोड्स के ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे 2nd चैप्टर में भगवान ने बोला था, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, या न कामेश 3rd चैप्टर में बोला, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, कि रजोगुण के कारण काम और क्रोध और ये सब आता है। इससे ऊपर उठना है, तो भगवान बोल रहे हैं बहुत कठिन है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये बहुत कठिन है इसको पार कर पाना। पर यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं भगवान, पर सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि अगर कोई मेरी शरण लेता है, मुझसे कनेक्ट हो जाता है, तो फिर कोई भी चैलेंज हो, ये मोड्स से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई हम अगर सही सोर्स से कनेक्टेड हों, तो हमको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम कोई सा भी चैलेंज फेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन से कनेक्टेड है, तो उसको लगता है कि मैं राजा हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। या कोई बहुत रिच पर्सन से कनेक्टेड है, तो वो बोलेगा ठीक है, मैं कुछ भी आएगा मैं हैंडल कर लूँगा, मेरे पास इतना पैसा है। या मतलब हमारे पास नहीं है, पर अगर मेरे किसी परिचित, मेरे किसी रिलेटिव के पास में भी है, तो भी हमको लगेगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जैसा हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। या तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान से कनेक्टेड हैं, तो भगवान तो सुप्रीम पर्सन है। सुप्रीम मतलब उनके पास हर चीज़ षड ऐश्वर्य पूर्ण बोलते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शनमिति भकंगना, की जो 6 ऑपुलेंसेस हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि स्ट्रेंथ, विज़डम, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, रिनंसिएशन, ये सारी चीज़ें, और जो संपदा, धन संपदा, ये सारी चीज़ें इन्फिनिट क्वांटिटी में भगवान के पास है। तो अगर हम उनसे कनेक्टेड हैं, तो हमको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। हम अ, वी कैन ओवरकम एनीथिंग। सो साथ ही एक और एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, क्योंकि ये भगवान से कनेक्शन की बात है, कि अ, जो जैसे अगर किसी व्यक्ति का जैसे कुत्ते का एग्जांपल लें, तो कुत्ता अगर गली का कुत्ता, आवारा कुत्ता है, तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसको खाना कहाँ से मिलेगा, लोग परेशान करेंगे, दूसरे कुत्ते परेशान करेंगे, तो वो हमेशा दुखी रहता है, भागता रहता है इधर-उधर, उसको मतलब डरा हुआ रहता है। परंतु उधर ही हम एक ऐसा पालतू कुत्ते को देखें,
तो पालतू कुत्ते का जीवन क्या, उसका एक मास्टर है, उसका एक स्वामी है। तो पालतू कुत्ते को किसी चीज की चिंता नहीं, उसका मास्टर उसकी चिंता करता है, वो उसको खाना भी देता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको अच्छी जगह पे रखता है, ठंड गर्मी उससे बचा के रखता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान की शरण लेंगे, भगवान हमारे मास्टर हैं, अगर हम ये समझ जाएं, तो फिर हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है। सो इट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग हु हैज अ मास्टर। सो इसी प्रकार से वी शुड बिकम कृष्ण सर्वेंट, हम उनके सर्वेंट्स हैं। 15th वर्स में फिर आगे भगवान बताते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा ये इसको चलाना भूल गया था। सो मी प्ले दिस, ये जो मोड्स के अंदर में हम वर्क करते हैं, तो ये दिखाए गए यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ नेचर। आगे 15th वर्स में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे सरेंडर नहीं करते हैं। चतुर्विधा न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ऐसे लोगों को दुष्कृति बोला गया। दुष्कृति मतलब कि जिनकी इंटेलिजेंस, उनके पास कुछ है इंटेलिजेंस या स्ट्रेंथ, पर वो उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यूजुअली हम देखते हैं कि भगवान में कौन विश्वास नहीं करता? ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि मैं ज्यादा ज्ञान है, मुझे ज्यादा पता है, आई नो मोर। तो ऐसे लोग फिर भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते, ऐसे लोग भगवान को सरेंडर भी नहीं कर सकते। और या फिर अगर हम देखें कि जो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोग जो एथिस्टिक हैं या जो फूलिश हैं, जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, जो सोच ही नहीं रहे कि एक्चुअली भगवान ये जो सारी प्रकृति है वो कैसे चल रही है, वो किसी न कोई तो चला रहा होगा ना। पर कुछ लोग होते हैं जो सोचना ही नहीं चाहते, सो या तो वो इग्नोरेंस में है या प्राइड में है। ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ सकते। फिर भगवान बताते हैं पर कौन से लोग समझ सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। एक हो गया दुष्कृति, एक है सुकृति। मतलब सुकृति मतलब कि जिसके पास थोड़ा सा राइट नॉलेज है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे लोग भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी मतलब, आर्त मतलब जो बहुत दुखी है। तो अगर व्यक्ति दुखी है, तो क्या करते हैं हम कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मेरे को हेल्प करो। सो जब हम दुखी होते हैं तो हम या तो, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम भगवान से दूर हो जाएँगे या भगवान के पास जाएँगे। भ जो व्यक्ति दुष्कृति है वो भगवान से दूर हो जाएगा, वो बोलेगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, अब भगवान है ही नहीं। और जो व्यक्ति सुकृतिवान होगा, वो क्या करेगा, वो भगवान के पास जाएगा कि भगवान आप मुझे हेल्प करिए, भगवान प्लीज हेल्प मी। सो यहाँ पे सुकृतिवान की बात बता रहे हैं, आर्त। और अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज गए, उन्होंने तपस्या करी, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान उनको दुखी थे, या इसलिए नहीं क्योंकि उनको भगवान के बारे में ज्ञान था। वो क्या बोलते हैं, उनको चाहिए था कि मुझे राज्य मिल जाए बहुत बड़ा, मेरा अपमान हुआ है तो अब मेरे को, मैं इससे भी बड़ा राज्य देके जाऊंगा। तो उस चैलेंजिंग मूड में वो यहाँ पे आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी बताए गए हैं। कि जैसे आर्त है मतलब कि कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, या जो अर्थ चाहता है, जो भगवान से कुछ चाहता है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे कुछ अच्छी हेल्थ मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं, आर्त या फिर अर्थार्थी या जिज्ञासु जो क्यूरियस है कि अच्छा ये प्रकृति चल कैसे रही है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति को कंट्रोल कौन कर रहा है, जो जिज्ञासु है। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो वास्तविकता में समझता, ऑलरेडी जानता है कि भगवान कौन है। वो समझता है कि हर चीज भगवान से कनेक्टेड है और भगवान ही सब चीजों के कंट्रोलर है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति। ये 4 लोग, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये भगवान की शरण लेते हैं। और उसमें भी भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी है वो सबसे, वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जिसको पता है, जैसे हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही भगवत गीता सीखने की, तो हम अगर भगवान के पास जाएंगे तो हम नॉलेज में जाएंगे कि हाँ,
हम कि भगवान सुप्रीम है, भगवान जो है वो सूरित सर्वभूता नाम है, सबके मित्र हैं एंड ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो हम उनसे कनेक्टेड होंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। वी विल बी हैप्पी एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो जो ज्ञानी में है, जो आर्त अर्थार्थी हैं और जिज्ञासु है, वो उनके लिए हो सकता है कि सरेंडर टेम्पररी हो। टेम्पररी क्यों? क्योंकि भई मैं दुखी हूँ, फिर भगवान से मैंने प्रार्थना की, उन्होंने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया, तो अब ठीक है, अब कनेक्शन अब क्या ज़रूरत है उनकी, छोड़ दिया। या अर्थार्थी हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, भगवान से प्रार्थना की, मुझे पैसा मिल गया, तो उसके बाद भगवान को भूल गए, ऐसा होता है जनरली। पर जो ज्ञानी है, वो किसी भी स्थिति में भगवान को नहीं छोड़ता क्योंकि उसको पता है कि मेरा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है। तो उस संबंध में मैं रहूँगा तो मैं भी खुश रहूँगा। सो इसलिए वो ऐसा व्यक्ति भगवान बोलते हैं श्रेष्ठ है, बेटर है। आगे भगवान बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कई-कई जन्मों के बाद व्यक्ति ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरी शरण लेता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है वर्स क्योंकि इस श्लोक में जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं वेदों को पढ़ो, वेदों को समझो, पर वो एक्शन सेवा की बात नहीं करते हैं, कि उनको बस ज्ञान चाहिए कि ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर भगवान आगे बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी फाइनली मेरी शरण लेता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, पर ऐसे बहुत व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। जो फाइनली कई-कई जन्मों के बाद ये समझने के बाद कि भगवान कौन हैं, वो शुरू करता है धीरे-धीरे कि अच्छा कुछ मुझसे बेटर है, मुझसे सुपीरियर कुछ है, मैं सब चीज़ का कंट्रोलर नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कौन है? तो वो पहले देवी-देवताओं या दूसरे उनके पास जाता है कि प्रकृति है, प्रकृति को पूजी की पूजा करता है या फिर अन्य देवी-देवताओं की पूजा करता है। फिर अंत में उसको समझ में आता है कि नहीं भगवान कृष्ण वो सर्वोपरि हैं, तो मैं उनकी शरण अगर लूँगा, तो ये आगे का एक सेक्शन है जो इधर आ गया है। सो आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। तो ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण जो लेता है ज्ञानी, वो बहुत सुदुर्लभ है। तो हमको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि हम भगवान को समझ के और इसी लाइफ में हम भगवान की शरण ले सकें, उनको सरेंडर कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें। तो हमको कई-कई जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। वी विल अचीव परफेक्शन इन दिस लाइफ इटसेल्फ। और हमने जैसे देखा और अभी हम आगे और देखेंगे कि एक्चुअली जो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान से कनेक्ट होना, वो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी भगवान ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर कर चुके हैं। हमको अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी काम करते हुए बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एम्प्लॉयी, हम अपना जॉब करते हुए, अपना बिज़नेस करते हुए हम भगवान से कनेक्ट रह सकते हैं। ये एक अमेज़िंग फैसिलिटी है ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान को अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करना है, हमको किसी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं करना है, हमको भगवान को अपने लाइफ़ में हम खा रहे हैं, तो जैसे हमने बात करी थी 3rd चैप्टर में कि भगवान को भोग लगा के और खाना है। खा तो हम फिर भी रहे, हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो फ़ेवरेबल नहीं है उनको छोड़ना पड़ता है जैसे और छोड़ना अच्छा है हमारे लिए, पड़ता भी नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा है। पर अगर हमको ऐसा नहीं है कि बहुत ऑस्टेरिटी लेनी, तपस्या करनी पड़ेगी। वी कैन बी हैपीली ईटिंग, एन्जॉयिंग डांस जैसे बोलते हैं चैंट डांस एंड बी हैप्पी। सो हमारी लाइफ़ में ये एक अपॉर्च्युनिटी हमारे पास है कि हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो भगवान आगे बोलते हैं कृष्ण, दो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसके बाद और क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट कि क्योंकि कई बार भगवान शब्द को मिसयूज़ या ओवर यूज़ किया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति वो जो कई देवी-देवताएँ हैं, हम जानते हैं कि सनातन धर्म में, शास्त्रों में देवी-देवताओं का वर्णन आता है, तो बोलते हैं कि सभी भगवान हैं। पर यहाँ पे कृष्ण 7th चैप्टर में स्पेशली और इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। 20th वर्स से 20 से लेके 25 वर्ष में भगवान बता रहे हैं कि लोग यूजुअली देवी-देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कुछ चाहिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जैसे
प्रकृति है, हर गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक चीफ होता है। तो उस व्यक्ति के पास आपको रेलवे से कुछ काम है तो आप रेल मिनिस्टर, फाइनेंस से रिलेटेड तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएँगे। तो इस प्रकार से अलग-अलग डिपार्टमेंट्स क्यों हैं ज़रूरी? ताकि प्रॉपरली चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखा जा सके। इसी प्रकार से जो प्रकृति है, भौतिक जगत है, इसका ऑर्गनाइज़ेशन के लिए देवी-देवता हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि ये सब भी देवी-देवता हैं या इंद्र, वरुण ये सब हम सुनते हैं, ये सब क्या हैं? देवी-देवता हैं। क्यों? ताकि ये इनके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। अगर जैसे लोग उनके पास क्यों जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सूर्य के पास, सूर्य रिकमेंड किया गया है कि अगर आपको हेल्थ चाहिए तो सूर्य से प्रार्थना करें। अगर आपको वेल्थ चाहिए तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। और अगर आपको कुछ और इस टाइप की अलग-अलग चीज़ें हैं तो हमको गणेश जी से प्रार्थना करने के लिए या शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, दुर्गा देवी से प्रार्थना करने के लिए। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि अधिकतर लोग इसलिए नहीं बोलते, क्योंकि उनसे हमारा संबंध है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें कुछ मिलेगा। अगर वो हमारे दुःख दूर करेंगे, वो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। सिर्फ़ भ उनका जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ़ इसलिए होता है, या पूजा, कि हमें कुछ मिल जाए। या फिर कई बार लोग इसलिए भी पूजा करते हैं क्योंकि हमारा ऐसा परंपरा चली आ रही है सदियों से, हमारे परिवार में करते थे इसलिए कर रहे हैं। हमको जानकारी नहीं है कुछ भी, पर कर रहे हैं क्योंकि हमारे माता-पिता ने किया, हमको सिखाया, तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे भगवद गीता में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी सिखाया जाता है प्रिंसिपल, कि हमको रिस्पेक्ट करना है। ये जो डेमीगॉड्स हैं, जो देवी-देवता हैं, वो लोग साधारण नहीं हैं। तो उनकी, भगवान बोलते हैं कि मैं यो यो याम्यां तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति, अ, मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। भगवान खुद उसको दृढ़ करते हैं ताकि वो व्यक्ति एटलीस्ट किसी सुपीरियर सोर्स से कनेक्टेड हो सके। पर भगवान बोलते हैं कि जो उनके बेनिफिट्स होते हैं, जो उनसे मिलते हैं देवी-देवताओं से, वो टेम्परेरी होते हैं। सो अल्पज्ञ भगवान का एक कभी थोड़ा स्ट्रांगली भी बोलते हैं कि एक्चुअली जो देवी-देवताओं के पास जाते हैं वो अल्प बुद्धि वाले हैं। ये भगवद गीता में लिखा है 23rd वर्स में, क्योंकि उनके जो चीज़ें उनसे मिलती हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो लिमिटेड हैं। और जो अगर कई बार लोग इसलिए भी पूजा करते हैं कि उनको वो उन देवी-देवताओं के धाम, जो उनके जो अलग-अलग प्लेसेस हैं, वहाँ पे जा सकें। तो भगवान बोलते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है, और मेरे पास जो आता है वो वापस इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। जो देवी-देवताओं के धाम हैं या जो उनकी जगह हैं, वो इसी भौतिक जगत के अंदर ही हैं। आगे भी 8th चैप्टर में फिर आएगा कि आ ब्रह्म बहुनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। सो एनीवेज़ वो 8th चैप्टर में आएगा आगे। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, वो सबसे इंटेलिजेंट हैं एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि भगवान वो सब कुछ दे सकते हैं जो अन्य लोग दे सकते हैं। जो अन्य देवी-देवता दे सकते हैं, वो भगवान भी दे ही सकते हैं। और साथ ही साथ पर भगवान जो देते हैं, वो मेन चीज़ ये है कि भगवान सिर्फ़ इसलिए नहीं कि दे रहे हैं, पर वो एक कनेक्शन बनाते हैं। वो हमको, हमारे हार्ट को प्यूरिफ़ाई करते हैं, जो अन्य देवी-देवता नहीं करते। जैसे अगर हम देखें कि हम कई सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हमारे शास्त्रों में हमने सुने हैं कि जैसे हिरण्यकशिपु, उसने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और अमर होने का वरदान ले लिया, इस प्रकार से कि मेरे को ऐसे भी नहीं मार सके, वैसे भी नहीं मार सके। तो उसका हार्ट प्योर नहीं हुआ, वो फिर और लोगों को परेशान कर रहा था, उस चीज़ को लेने के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद भी। इसी प्रकार से हम देखें कि रावण है, या और भी जो जिन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी, तो शिव जी ने उनको चीज़ें दे दी, परंतु उनका हार्ट प्योर नहीं हुआ। जैसे भौमासुर, इवन भौमासुर के सॉरी भस्मासुर, भस्मासुर का कहा जाता है कि उसने शिव जी से बूँद लिया वरदान कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, तो शिव जी ने हाँ बोल दिया। अब उसके बाद वो इतना अनग्रेटफुल था कि वो शिव जी को ही खत्म करने चला गया, कि मैं इनको ही मार देता हूँ तो अब फिर मेरे से फिर सुपीरियर कोई नहीं बचेगा। तो हार्ट उसका प्योर नहीं हुआ। पर अगर हम विष्णु के भक्त देखें या कृष्ण के भक्त, तो हम नाम सुन के हमको लगता है हनुमान, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, ये सब ऐसे हैं, अर्जुन,
ये लोग ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि हम वैसे बने। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम हिरण्यकशिपु बने, रावण बने, कोई भी नहीं चाहेगा। पर हर कोई क्या चाहता है, हम हनुमान की तरह भक्त बने, हम प्रहलाद की तरह भक्त बने, प्रहलाद की तरह। तो क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं। ध्रुव महाराज जब भगवान के पास गए तो वो किस लिए गए? कि मुझे राज्य चाहिए। वो इसलिए नहीं गए ज्ञानी के रूप में। वो क्यों गए? क्योंकि अर्थार्थी, उनको कुछ चाहिए था। पर जब भगवान ने, जैसे ही उनको भगवान से कांटेक्ट हुआ, भगवान ने अपने शंख से उनको छुआ, उनका हार्ट प्योर हो गया। वो बोले कि मैं स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरो न जाचि, कि मैं अब कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो काँच ढूँढ रहा था और मुझे तो हीरा मिल गया। आप मिल गए मतलब मुझे हीरा मिल गया। अब मुझे राज्य-वाज्य कुछ भी नहीं चाहिए। पर फिर भगवान ने बोला नहीं, मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सो भगवान कृष्ण से संबंधित होने का ये फ़ायदा है। सो 20 टू 25 में ये कंसेप्शन भगवान बहुत क्लियर करते हैं कि एक दो चीजें, कि एक तो भगवान सुपीरियर हैं कृष्ण, वो अन्य देवी देवताओं से, और दूसरा कि अगर हम उनसे कनेक्ट होते हैं, हमको दूसरे अन्य देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम उनको आदर करना चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, पर हमको सेवा जो वर्शिप है वो कृष्ण की करनी चाहिए। ये भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट का जो सेक्शन है 26 टू 30, उसमें आगे भगवान और थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे को पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब पता है, और पर मुझे कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस यूनिवर्स के अंदर हैं, तो हमको अगर यूनिवर्स को समझना हो तो वो हमसे बहुत बड़ा है, तो उसको समझना बहुत कठिन है। पर अगर कोई बाहर से जो देख रहा है, जो यूनिवर्स में, अगर लेट्स से कि जो यूनिवर्स को समझता है, उसके लिए हमको समझना, वो हमको समझ सकता है बहुत इजीली। फिर आगे बोलते हैं कि जो व्यक्ति ने पहले कई सारे अच्छे कार्य करे हैं, ते येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पाप जिसके खत्म हो गए हैं, जो पुण्य कर्म वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मुझे समझ सकता है, और भजन्ते माम दृढ़व्रता, वो दृढ़ व्रत के साथ मेरी सेवा कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक लेसन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कि हम डिटर्मिनेशन के साथ, निश्चय के साथ भगवान की सेवा करें, तो उसमें हमारा ही फायदा है। दैट्स व्हाट इन वन सेंस कृष्णा इज सेइंग हियर, कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सो इट्स गुड फॉर अस। और लास्ट के 29th और 30th वर्स में भगवान बताते हैं कि कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, अधिभूत, अधियज्ञ। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसको यूज करके फिर 8th चैप्टर चालू होता है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न चालू होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन जो मेरी डिवोशनल सर्विस, भक्ति करते हैं, वो भी ब्रह्मन के समान है, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और जो मुझे याद करता है, वो मृत्यु के समय भी अगर कोई मुझे याद करता है, तो वो मेरे पास आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, या जो ऐसी चीजें भगवान एंड में बताते हैं 29-30 वर्स में, जिसको सुनने के बाद फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे 8th चैप्टर चालू होता है। सो सो अभी हमने 7th चैप्टर जो में सुना भगवान के बारे में। भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई कि वो कौन है, हम प्रकृति में भगवान को कैसे देख सकते हैं, उनसे कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं, नेचर से हम हर चीज में भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन भगवान की शरण लेता है, कौन नहीं ले पाता है, और बेस्ट कौन है जो ज्ञान के साथ, मतलब सिर्फ कुछ चाहिए इसलिए नहीं, पर नॉलेज में भगवान की से कनेक्ट करता है। सो दैट्स द 7th चैप्टर, एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस और comments here. So I'll stop sharing my screen and start the video. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ कमेंट है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई एम ऑडिबल? यस, आ रही है आपकी आवाज। यस प्रभु जी, जैसे आज के इसमें चैप्टर का जो टाइटल है भगवत ज्ञान, उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर भी था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें आज सुनने को मिले हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मुझे लगे हैं, वो मैं शेयर करना चाहता श्योर। हूँ। एक पॉइंट तो ये जो हम देवी देवताओं के विषय में जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी भगवान हैं, या सबको सबकी हम पूजा करेंगे, सबकी जिसकी भी हम पूजा करेंगे, हम लास्ट में वही वही प्लेस मिलने वाली है, हमें वही गंतव्य मिलने वाला है। वो यहाँ पे भगवान एकदम प्रॉपरली क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने यहाँ पे इन टॉपिक्स के बारे में बताया कि हम कैसे भगवान को हर समय याद रख सकते हैं। जैसे भगवान वाटर का टेस्ट है, हीट है, अगर हम हीट को फील करें तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये जो हीट आ रही है इसका कहीं ना कहीं सोर्स भगवान है, तो ये हीट वहीं से ही आ रही है। हम भगवान को फील कर सकते हैं, हम वाटर का टेस्ट फील कर सकते हैं। हम जब किसी फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं तो उसमें भी भगवान की स्मेल आ रही है। तो हम इन इन भगवान ने कुछ तरीके बताए हैं जिनसे हम हर समय भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। हरे कृष्णा वेरी प्रभु जी। नाइस। या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने दोनों पॉइंट्स पकड़े, वो दोनों बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अटेंटिवली। एनीथिंग एल्स? Okay, so if there is no other question or comment, then we can pause here. एंड ये जो जैसे मैंने बताया कि जो बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये सारे बहुत एसेंशियल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। और वैसे तो अगर हम ऐसे ध्यान से देखें तो सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई चीज़ें भगवान बता रहे हैं जो हमने सुनी भी नहीं होंगी या हमको हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। So it's very nice to hear and read Bhagavad Gita. So I encourage you to read here and at least ये जो तत् श्रृणु भगवान बोलते हैं 7th चैप्टर के फर्स्ट वर्स में कि सुनो। अगर और कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने का समय नहीं है, तो अगर सुन भी लें हम, जैसे मैं करता हूँ चलते फिरते कुछ लेक्चर चला दिया, कुछ भी हम सुन रहे हैं अच्छा। और जब सुनते हैं तो हमारे वो इंटेलिजेंस री इन्फोर्स होती है कि हमको चीजें और डीपर जाती हैं। सो दैट्स अ नाइस वे, बाय हियरिंग वी कैन बिकम अट्रैक्टेड टू एंड कनेक्टेड विद कृष्णा। और जब भगवान से कनेक्ट हो गए तो फिर हमारी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, मतलब देयर विल बी चैलेंजेस बट वी कैन फेस एनी चैलेंज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई चैलेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में, बट यू कैन फेस एनी चैलेंज, यू कैन डील विथ एनीथिंग। यू कैन एक्चुअली, हमारी जो नीड्स हैं वो सारी नीड्स भगवान पूरी कर सकते हैं। ही इज अवर बेस्ट फ्रेंड एंड ही हैज एवरीथिंग। सो मतलब दैट्स अ विन विन, या बेस्ट बोल सकते हैं कि इससे बढ़िया डील हमको और कुछ नहीं मिल सकती। सो let's pause here and we'll see you then on Tuesday. Thank you.